हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हमारा ऑलरेडी डेरिवेटिव खत्म हो चुका है अब, और अब हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। फिर हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, और फिजिक्स में हम लोग वहाँ उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ पे उसका यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में ये एंटी डिफरेंशिएशन होता है, या फिर ये एक तरीका है टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मतलब जो भी हमने डेरिवेटिव ढूंढा था या फिर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया था, उसका ये उल्टा प्रोसेस है। देखो, हमने क्या किया था यहाँ पे कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव क्या निकाला था बताओ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव आपने निकाला था, वो फॉर्मूला यूज कर लो एक्स रेस टू एन वाला। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो फिर एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, एक्स क्यूब है ना, तो 3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3x रेस टू 2। तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव निकलेगा, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया इस फंक्शन का। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास डेरिवेटिव जो फंक्शन दिया होगा वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ऑलरेडी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन हमको ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स, अब फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यहाँ पे अभी हम लोग y रिप्रेजेंट करते थे ना, हम क्या करेंगे अब एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको तो चलो y रहने दो। हमारे पास एक और फंक्शन है, मान लो g ऑफ एक्स, और ये फंक्शन है 3x क्यूब। तो अगर किसी ने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आप वो फंक्शन ढूंढो जिसका ये डेरिवेटिव है। मतलब ये ऑलरेडी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो हमको किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये वो फंक्शन ढूंढना है। अब यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, सॉरी ये 3x स्क्वायर कर देता हूं मैं। अब ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, हमको पता है कि 3x स्क्वायर जो है वो किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, तो मैं ये बोलूंगा कि 3x स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक्स क्यूब आएगा। डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको हम इंटीग्रेशन इसका जो करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेशन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली एस जब लिखोगे, एस को लंबा खींच दो ऐसे, तो फिर ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा। और यहां पे हम लोग dx लिखते हैं, dx दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। यहां पे जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट किया था, वैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसको कहा जाता है इंटीग्रल। इस प्रोसेस को, इंटीग्रल ढूंढने के प्रोसेस को या एंटी डेरिवेटिव ढूंढने के प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, उल्टा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है ना यहाँ पे, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, जिसको आप सॉल्व करते हो। इस चीज को सॉल्व करके आपने एक्स क्यूब निकाला, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। समझ में आई बात, क्लियर है। और ये एक्चुअली में यहाँ पे कोई लिमिट्स हमने अप्लाई नहीं किया, आगे हम देखेंगे कि हम लिमिट्स भी अप्लाई करते हैं। अब वो लिमिट्स क्या होता है वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ पे कुछ लिमिट्स अप्लाई नहीं किया है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये फंक्शन मिल जाता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल के को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है या एंटी डेरिवेटिव ढूंढने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये समझ में आ गया।
और ये आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको डेरिवेटिव पता है, तो आप उसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो और एंटी डेरिवेटिव बड़े आसानी से ढूंढा जा सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा साइन एक्स, राइट, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, ये पूरा लिस्ट मैंने आपको दे रखा था, sec स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू tan x। आएगा समझ में, बस यही काम यहाँ पे होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे। मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, कई बार हम कर भी चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लिस्ट होंगे, उस लिस्ट में बहुत सारे इंटीग्रल्स को सॉल्व किया होगा, वो हमको याद करके रख लेना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, हम लास्ट में क्या करते हैं ना, कुछ एक कांस्टेंट ऐड करते चले जाते हैं। जब आप इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हो तो लास्ट में आप फाइनली एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, रूट में हो सकता है। इस कांस्टेंट को बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये काम हम लोग क्यों करते हैं वो देखो, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, देखो सी एक्चुअली में क्या होता है कि एंटी डेरिवेटिव कभी यूनिक नहीं होता। यूनिक क्यों नहीं होता, वो उसका रीजन मैं दे रहा हूँ। डेरिवेटिव यूनिक होता है, एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है साइन एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता है क्या होता है, कॉज एक्स, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई कॉज एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, साइन एक्स, तो साइन एक्स आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन साइन एक्स प्लस 5 है, तो साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा पहले बताओ। साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कॉज एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, और 5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आंसर से कॉज एक्स आएगा। अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, तो भाई यहां पे हमको दिख रहा है कि कॉज एक्स साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव है, तो यहां पे इंटीग्रेशन का आंसर साइन एक्स प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 2, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 2 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 विल बी 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो अगेन इसका आंसर कॉज एक्स आ रहा है। अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन बोलूं तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 2 भी आ सकता है, राइट, क्योंकि cos x sin x माइनस 2 का भी इंटीग्रेशन है, राइट। तो यहां पे देखो sin x माइनस 2 अगर आपका फंक्शन था तो भी डेरिवेटिव cos x आ रहा है, sin x प्लस 5 है तो भी डेरिवेटिव cos x आ रहा है, sin x इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव भी cos x है। तो जब मैं इंटीग्रेशन में जाता हूं तो cos x का इंटीग्रेशन sin x भी हो सकता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 भी हो सकता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 2 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन क्योंकि आपका यूनिक नहीं है, यहाँ पे एक देखो कांस्टेंट आ जा रहा है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट -2 है,
तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शन लिया था डेरिवेटिव के टाइम। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इन जनरल लिख देता हूं कि भाई देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट यहां पे लिख दो आप। अब ये कांस्टेंट चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, या फिर रूट में हो, कुछ भी हो, अगर ये कांस्टेंट आपने लिख दिया तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो साइन एक्स प्लस सी, जहां पे सी कोई भी कांस्टेंट हो, आपका आंसर डेरिवेटिव कॉस एक्स ही आएगा। तो यहां से हमने क्या किया, ऐसा लिख दिया कि भाई देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, सी विच इज अ कांस्टेंट, राइट। ऐसा किसी भी फंक्शन के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं tan की बात करूं, तो tan x का डेरिवेटिव जो है वो sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो यहां पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। यहां पे भी वही हाल हो जाएगा ना, लेकिन tan x प्लस 5 किया मैंने तो भी sec स्क्वायर x ही आंसर आएगा आपका डेरिवेटिव। तो यहां पे sec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको tan x प्लस 5 मिल जाएगा। तो कोई भी फंक्शन हो, आपको एक कांस्टेंट यहां पे बता देना पड़ेगा कि भाई एक कांस्टेंट भी साथ में आ सकता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। बात आ रही समझ में? तो वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, जैसे मैं बोलूंगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा sin x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये कांस्टेंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बहुत सारा यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस वाले पार्ट को मैंने आपको बता दिया, ये जो आप सॉल्व करते हो उसको इंटीग्रल बोला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसी इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको एंटी डेरिवेटिव मिलता है। मतलब ये कि ऑलरेडी ये हम मान के चलते हैं कि किसी ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसी का डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है? किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वही फंक्शन आपको निकालना है। मतलब ये कि cos x जो है, ये cos x sin x प्लस c का डेरिवेटिव है। बस उल्टा करना है। इसके पहले हमने डेरिवेटिव निकाला था, अब एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसी एंटी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है।